कि पूरे देश भर से लगभग 12 राज्यों से जो ये राष्ट्रीय टूर्नामेंट हमारे छत्तीसगढ़ के उनकी होस्ट करने की जवाबदारी भिलाई को मिली है कि पिछले 17 साल से नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एसोसिएशन के द्वारा अभी आज ये गतका पूरे इंडिया की जो बड़ी गेम है इसका नेतृत्व करता भाई इंद्रजीत सिंह जी हैं। इंटरनेशनल जो है मैचेस भी करवाएंगे और हम ओलंपिक तक भी ले जाएं, उसके लिए सतत प्रयास हम लोग सब मिलकर करेंगे। भारत सरकार को छत्तीसगढ़ में ये पहली बार यहाँ नेशनल का इंद्रजीत के नेतृत्व में छोटू बाजी जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज सेवा का भी और इसके इंटरनेशनल तक भी लेके जाएं और ओलंपिक में लेके जाएं। और पहले जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों के कार्यकारी में आज ही घोषणा किया इन्होंने कि मुझे लिया गया है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और घर वाले बोलते थे और उस समय एक कहावत होती थी, लास्ट ईयर भी जब वो गोल्ड दिल्ली में हुआ था हमारा मैच, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 60 मेडल दिया था बच्चों ने। कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। क्योंकि 1 साल की फीस हमारी एसोसिएशन देगी। रेफरी जजमेंट और अधिकारियों के नाम पर शपथ देता हूं कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन द्वारा एवं NGAI द्वारा निर्धारित टूर्नामेंट के सभी नियमों का लागू करने में विवेकपूर्ण और पारदर्शी तरीके से। और ये भिलाई की खुशकिस्मती है कि पूरे देश भर से लगभग 12 राज्यों से जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी आवाभगत करने की, उनकी होस्ट करने की जवाबदारी भिलाई को मिली है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इंद्रजीत के नेतृत्व में भिलाई अपनी परंपराओं के अनुरूप सारे टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाले लोगों का आतिथ्य सत्कार भी उसी भाव से करेगा और उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मुझे सबसे अच्छी बात लगी, अभी तो पहले जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों के घर वाले बोलते थे और उस समय एक कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज उल्टा हो गया है, लगभग उल्टा नहीं तो कम से कम बराबरी पे आ चुका है। आज खेलने कूदने वाले भी नवाब बन रहे हैं, उनको भी पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे प्रांत का हो, राष्ट्रीय एसोसिएशन हो, और एक खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रदेश के क्षेत्रों में देश के कोने कोने में पड़े हुए सारे ऐसे प्रतिभाओं को चयनित करके उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके कर रहे हैं। और जैसा बताया गया कि गतका का भी खेल उस खेलो इंडिया में है, एशियन तक पहुंचा है, आगे भी पहुंचेगा। यह खेल गतका का सिर्फ खेल ही नहीं रहा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतिनिधित्व भी करता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ये सारे लोगों को उस समय आत्मरक्षार्थ बताया गया। और खेल जिसका जीवन के किसी क्षेत्र में महत्व हो, हर खेल में उस सब का उपयोग होता है। मैं अंत में गहरवाल जी के उस बात से काफ़ी प्रभावित हुआ कि किसी भी स्तर पर जो जज करने वाले लोग हैं वो पार्शियलिटी न दिखाएं, इससे प्रतिभाएं कुंठित होती है और छोड़ भी देती है। ये आपका सुच्चा सिंह है, वो जान रहा है। हम लोग भी स्कूल में थे, मैं खुद था, तो वॉलीबॉल अच्छा खेलता था,
लेकिन 10वीं में हमारा सिलेक्शन गड़बड़ा दिया हमारे कोच ने, तो हमने बगावत करके खेल ही छोड़ दिया, फिर दूसरे खेल में आ गए हैं। तो इसलिए जो ऑफिशियल्स हैं और ये बिल्कुल इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो प्रतिभाएं हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर निरपेक्षता से, और उन्होंने तो बड़ी बात कही कि परमात्मा की को हाजिर नाजिर मार करके आप सब करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो टूर्नामेंट है अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसमें भाग लेने वाले बच्चे भविष्य में भी इस टूर्नामेंट को याद रखेंगे और उनके आगे भविष्य की जितनी ऊंचाइयां होंगी उसमें ये एक बेस तैयार होगा। फिर से आप सबको बहुत बहुत इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बधाई और आयोजकों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य की बात है कि हमारे भिलाई में जो लौ नगरी भी है, खेल नगरी है, यहाँ गतका राष्ट्रीय संघ द्वारा ये राष्ट्रीय टूर्नामेंट हमारे छत्तीसगढ़ के गतका एसोसिएशन के द्वारा अभी आयोजित की गई है गुरु नानक की स्कूल के पवित्र प्रांगण में। और हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय टूर्नामेंट गतका का ये संपन्न हो रहा है, जिसके नेतृत्व करता भाई इंद्रजीत सिंह जी हैं, और उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी कमेटी आज यहाँ आयोजन संपन्न कर रही है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस टूर्नामेंट में लगभग 12 राज्यों की टीम आई है, जिनका खेल का हुनर हम देखेंगे। ये खेल बड़े ही उत्साहित, उमंग और उत्तेजना भरा है और स्किल्ड है। इसमें कैसे बच्चे आप देखेंगे कि गतका में अनेक शस्त्र को लेकर किस तरह इसमें प्रदर्शन करते हैं, ये मैंने पहले भी देखा है। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और पहली बार राष्ट्रीय टूर्नामेंट हमारे यहाँ हो रही है, इसके लिए और ज़्यादा मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये गतका को और ज़्यादा हम अभी तो एशियाड में शायद आने वाली है, ऐसा मैं सुना हूँ, इसको हम ओलंपिक तक भी ले जाएं, उसके लिए सतत प्रयास हम लोग सब मिलकर करेंगे। भारत सरकार भी खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रमोट कर रही है। देखिए, भारत ये खेलो इंडिया के तहत भी गतका का खेल को शामिल किया गया है और इसमें अनेक राज्यों की टीम भाग ले रही है। हो सकता है ये जो बच्चे आए हैं वो उसमें कई बच्चे उसमें शामिल भी होंगे, ऐसा बाद में हम जब टूर्नामेंट होगा तब वहाँ के जो कोचेस हैं, मैनेजर्स हैं, उनके माध्यम से पता चलेगा। गतका जो है इंडिया का बहुत पुरातन मार्शल आर्ट है, 500 साल से चल रहा था, लेकिन कभी किसी ने इसकी ज़्यादा प्रफुल्लित करने की कोशिश नहीं की। पिछले 17 साल से नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड गतका फेडरेशन और एशियन गतका फेडरेशन इसके लिए काम कर रही है। आज ये गतका पूरे इंडिया की जो बड़ी गेम है 4, उनमें शामिल हो चुका है। मैं बतौर वर्ल्ड गतका फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तरफ से और नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से मैं सभी खिलाड़ियों को और उनके पेरेंट्स को ये आश्वासन देता हूँ कि पिछले 17 साल में जो हमने प्रोग्रेस की है कि हम नेशनल सारी गेम्स में हम इंट्रोड्यूस हो गए। इसके बाद हमारा जो अगला मरहला है वो है एशियन गेम्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसके बाद ओलंपिक गेम्स का। हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल जो है मैचेस भी करवाएंगे और उसी जो छत्तीसगढ़ ने ये पहली बार यहाँ नेशनल का आयोजन किया है और छोटू पाजी जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज सेवा का भी और इस खेल को प्रमोट करने के लिए, तो हमारी एशियन गतका फेडरेशन ने उनको अपनी कार्यकारिणी में लिया है और जसवंत सिंह जी को हमने जो हमारी नेशनल गतका एसोसिएशन है उसमें लिया है, उसमें उनको जॉइंट सेक्रेटरी का पद दिया है। और हम जहाँ ये भी अनाउंस करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से गोल्ड जीतेंगे वो जो हमारा विदेश में टूर्नामेंट होगा उसमें विदेश की यात्रा करेंगे। आज 13वीं नेशनल गतका चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में होने जा रही है। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। 3 दिन की ये चैंपियनशिप चलेगी, 10, 11, 12 को फाइनल है। और गतका जो है सिखों का पारंपरिक खेल था, उसको आज सिखों से हट के आज पूरे
समाज के लोग खेल रहे हैं और खेलो इंडिया में जा चुका है, नेशनल गेम्स में शामिल हो चुका है गतका, और यूनिवर्सिटी गेम में है, स्कूल गेम में है। अभी हमारी कोशिश है कि इसको ओलंपिक तक लेके जाने की। हमारे नेशनल फेडरेशन है, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ गतका के वहाँ के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, गेरेवाल जी, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसे इंटरनेशनल तक भी लेके जाएं और ओलंपिक में लेके जाएं। और इस बार जो बच्चे गोल्ड लेके आएंगे उन बच्चों को फरवरी या मार्च में एशिया कप होने वाला है। एशिया कप जो अभी कोलंबिया या फिर हांगकांग में होगा, तो वहाँ भी जो बच्चे गोल्ड आएंगे वो उनको वहाँ से लेके जाया जाएगा हमारी नेशनल टीम के द्वारा। छत्तीसगढ़ के बच्चों को आपने विशेष पुरस्कार की घोषणा की और इंटरनेशनल में भी आपको जगह मिली है। हमारे यहाँ से महासचिव जी को जगह मिली नेशनल में। जी, इंटरनेशनल जो एशिया समिति है उसमें मुझे कार्यकारी में आज ही घोषणा किया इन्होंने कि मुझे लिया गया है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ और भिलाई के जो भी बच्चे हैं जो गोल्ड लेके आते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी जब वो गोल्ड दिल्ली में हुआ था हमारा मैच, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 60 मेडल लिया था बच्चों ने, जिसमें सेकंड स्थान लिया था। फर्स्ट पंजाब का आया था, सेकंड छत्तीसगढ़ का आया था। तो जितने बच्चे गोल्ड लेके आए थे सबको हम लोगों ने नगद पुरस्कार भी दिया था और उनके 1 साल का फीस वो हमारी एसोसिएशन ने दी थी। और इस बार भी हम लोगों ने सेम अनाउंसमेंट किया हुआ है, उन्हें नगद पुरस्कार मिलेंगे जो गोल्ड लेके आएंगे और उनकी 1 साल की फीस हमारी एसोसिएशन देगी। कहाँ से बच्चे आए? बच्चे तो इंडिया के 12 राज्यों से आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों से बच्चे आए हुए हैं और 500 बच्चे करीब आए हुए हैं और ऑफिशियल और उनके वहाँ के हर स्टेट के प्रेसिडेंट और महासचिव आए हुए हैं। तो ऐसे मिला के करीब 700 लोग आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से। ये अच्छा है कि भिलाई को होस्ट करने का अवसर मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी जो बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स यहाँ कर रहे हैं और जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे नेशनल लेवल तक और एशियन लेवल तक जाने का उनको एक यहाँ पे पहचान मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया के माध्यम भी ये गेम को रखा गया है जिससे जो भी ऐसी प्रतिभाएं देश के कोने कोने में हैं उन सबको भी अवसर मिलेगा।